नमस्ते दोस्तों, गुड़ी पड़वा की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएँ। ये हमारा नया साल है जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करनी शुरू की थी। नए फूल आते हैं और आप सुन ही रहे हैं पक्षी भी काफ़ी खुश होते हैं उन फूलों को देख के। और हर जगह हम देखते हैं हरियाली छाती है ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमने होली का पर्व मनाया, जब हम बुराइयों को जला देते हैं और उनको पीछे छोड़ के नए कल की शुरुआत करते हैं, तो वो हमारे लिए होता है हमारा नया साल। तो इस भावना के साथ इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं, जो मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी हैनिमैनियन होम्यो फोरम से आज बनाने जा रही हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार रेमेडी है, बहुत काम की रेमेडी है और बहुत खूबसूरत है उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि वो है हमारी घास। आप देख सकते हैं गिर गई वो, इतनी छोटी हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल ना काट देते हैं उनको, लंबा नहीं होने देते हैं। तो ये जो घास है आप देख सकते हैं इसका, और आप खुद भी जब घास में जाके बैठेंगे तो जब वो काटते हैं तो चुभती बहुत है, लेकिन अगर उसको ग्रो होने देते हैं ना तो जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे टाइम पे घास को इतनी जल्दी नहीं काटा जाता था कि वो चुभे, एकदम नरम, जैसे हम नंगे पैर भी उस पे खूब देर तक चल सकते थे। और घास की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसका जो मेन इसको मानते हैं ना, इसकी मेन क्वालिटी है, उसको कहते हैं परसिस्टेंस। जो जो कुछ भी हो जाए वो डटी रहती है, हिलती नहीं है अपनी जगह से, वो वहीं रहती है। हवा यहाँ आई तो यहाँ, वहाँ गई तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो टूटती नहीं है आसानी से, आपको उसको खींचना पड़ता है। तो उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर डालो ना, वो प्रेशर जाएगा तो वो फिर से खड़ी हो जाएगी। तो घास की बहुत अच्छी खूबसूरती है, और घास से ही बना है हमारा एक प्लांट जिसको हम बाम्बू कहते हैं। और बाम्बू के 1200 स्पीशीज़ हैं करीब। बाम्बू की ख़ास बात क्या है, जो वो ग्रास जो उसके जो स्टेम्स होते हैं, तना, वो इतना कड़क होता है, मज़बूत होता है और सीधे जाता है, सीधे उगता है वो, करीब 40 मीटर तक उगता है। उसमें ना जैसे हमारी स्पाइन होती है, वैसे ही बीच में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। तो जैसे हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होने की वजह से हम बेंड हो सकते हैं, राइट? तो वैसे ही वो बाम्बू जो पर्सनालिटी भी होगी ना, तो वो सिचुएशंस के साथ अपने आप को मोड़ती है, अपने आप को बेंड करती है। ऑल्दो उसमें खुद से खड़े होने की पोटेंशियल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सक्षम है, बहुत कड़क है, उसमें बहुत कुछ करने की काबिलियत होती है, वो लोग हासिल भी करते हैं। तो इसकी पर्सनालिटी अगर हम देखें, ट्रेट्स देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो बाम्बू पर्सनालिटी जो शुरुआत में जो होती है ना, उसके बहुत अच्छे सपने होते हैं, और वो अपने आप को, जैसे आजकल की दुनिया में आप देखिए, कोई भी नया युवक है या युविका है, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए इतना जोश से वो लोग शुरुआत करते हैं, है ना, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और खुश रहते हैं वो सपने देखने के बाद, ठीक है। तो वैसे ही ये पर्सनालिटी की जो कहानी की शुरुआत में, और उसको लगता है कि मेरी बैक डेल्यूजन, एज इफ बैक इज़ लूजन, लूजन मतलब उसमें काफ़ी, जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो अपनी जब स्पेस अच्छी बनी रहती है और मसल्स रिलैक्स रहते हैं, तो उसमें बेंड होने की, उसमें मूवमेंट होने की, अपनी फ्रीडम को एक्सप्लोर करने की, जब आप योगा, इसीलिए कहते हैं योगा करिए, तो हम हर एक वो मूवमेंट करते हैं जो हमारे पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये ना, जो लास्ट टाइम किसी ने मुझे क्वेश्चन डाला था कमेंट में कि आप ये क्या देखते रहते हैं, मेरे पर्सनल नोट्स होते हैं ताकि मैं बोलने में फ्लुएंट रहूँ। तो अलग अलग जगहों से वो कलेक्टेड होते हैं और एक जगह कंपाइल होते हैं। तो कभी भी आपको भी अगर आगे चल के कुछ भी किसी चीज़ को याद रखना है, तो हमेशा चीज़ों को ना आप कंपाइल कर लीजिए, तो वो आपको याद रखने में मदद करेगा। तो जब ये खुश रहते हैं,
और उनको लगता है हम अपने सपने साकार करेंगे, तो उनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अपनी फ्रीडम जो उनकी आज़ादी होती है वो उसको बखूबी एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, दूर दूर शहरों में जाएंगे और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको वो लेंगे और बहुत अच्छे से निभाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, हर ज़िंदगी, हर हर लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं जो हमको टेस्ट करती हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुम करके दिखाओ, है ना। तो वो दम है ना, वो उसका यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका दर्द भी क्या है और उसके उसके अंदर दम भी कितना है। तो दर्द कहाँ पे आता है, जैसे बाम्बूजा में ऑनर एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड हो जाता है। तो ऑनर क्या हो, जब जब कोई इंसान बहुत अच्छे रुतबे पे होता है, बहुत कुछ हासिल करता है, तब जाके वो ऑनरेबल बनता है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मतलब कहीं ना कहीं वो कोई मिनिस्टर होगा छोटा मोटा, फिर उसने और काम किया तब वो चीफ मिनिस्टर बना, फिर और काम किया, बड़े लेवल पे किया, तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बना, तब वो ऑनरेबल बना, है ना। तो ये इसमें आता है एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड, मतलब वो कोई बड़े रुतबे का, बड़े लेवल का, बड़े पोस्ट पे भी एक इंसान हो सकता है जो बैम्बू पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो सकता है। एलिमेंट्स फ्रॉम पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन और फियर एज ए फियर पेन इन मैमे करके है। तो ये जो डिलीवरी होने के बाद का समय है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस समय पे क्या हो जाता है ना, जैसे बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ये कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसके बाद में अगर बच्चा रोता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि तेरे अंदर दूध बराबर नहीं आ रहा है, तू इसको ऊपर से दे, या फिर तू अच्छे से खाया पिया कर, खाने पीने पे ध्यान दिया कर, तेरे वजह से बच्चा रोता है। तो ये एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है माँ को कि अरे मैं तो इतना कर रही हूँ तो भी मेरा बच्चा भूखा है, तो भी मेरा बच्चा रो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम जो जनरेट होती है उस टाइम पे, स्पेसिफिकली उस टाइम पे, ये मैंने सब बाम्बू के बारे में मैंने एचएचएफ में काफ़ी डॉक्टर्स से सुने हैं उनके केसेस, तब जाके मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आई और मैंने इसको सक्सेसफुली अप्लाई किया क्लिनिक में। तो आप हमारे सेमिनार्स वेबिनार ज़रूर अटेंड करिए, उससे आपको ना बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होंगे। एक बार देखने से, एक बार सुनने से नहीं होता है, इसीलिए हम अटेंड करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है। तो जो डिलीवरी के बाद का स्पेशली पीरियड होता है ना, जब माँ नई नई माँ बनी होती है तो नया नया कुछ करती है और उसमें उसको लगता है कि मैं ठीक से कर पा रही हूँ कि नहीं, मुझसे हो पा रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा मतलब पेट भरा है कि नहीं उसका, कि वो अभी भी भूखा है। उसको समझ नहीं आता है कि बच्चा रो क्यों रहा है, क्योंकि वो कुछ नया किया है, उसने पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या उसकी डिलीवरी में उसने सब कुछ है, उसके अंदर फुल पोटेंशियल है, मतलब जो ब्रेस्ट है उसकी वो दूध से भरी हुई है, लेकिन वो क्या होता है, इनिशियली गांठें बन जाती हैं और बहुत पेनफुल गांठें होती हैं वो। तो वो लगता है कि ये दूध निकल भी रहा है कि नहीं, बच्चा इतना सक कर रहा है, सकिंग में बहुत मेहनत लगती है, तो वो सक तो कर रहा है लेकिन वो बच्चे के पेट तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो वो जो घबराहट होती है, वो जो डर होता है अपने बच्चे के लिए, कर रही हूँ, सफिशेंट कर रही हूँ कि कहीं कमी रह जा रही है, तो वो जो फीलिंग आती है ना बाम्बूजा के अंदर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए वो इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट में जाती है कि बच्चे को कुछ भी होता है उसको लगता है मैं कैसे कुछ कर दूँ, उसके लिए कुछ अच्छा कर दूँ। तो एक ना सेंटेंस में मटीरिया मेडिका में पढ़ रही थी कि दोज प्रेगनेंसीज जो कि ना चाहते हुए कि नहीं यार मुझे अभी प्रेग्नेंट नहीं होना, जैसे आजकल की बहुत कॉमन है कि मुझे अभी प्रेग्नेंट नहीं होना क्योंकि मैं ना अभी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ, अभी प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा काम रुक जाएगा या मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, या बस इतने साल हो गए शादी को, चल अब बच्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि ना फैमिली को भी रहता है कि उनका कोई तो भी जनरेशन चलती रहे। तो वो अपने वंश को चलाने के लिए बिन मर्जी से प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी करती है और फिर ये स्टेट में भी लैंड होते हैं। तो ऐसे स्टेट में
ऐसे जो फीलिंग्स हैं जनरली नहीं चाहने वाली प्रेगनेंसीज़ में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो खुद अंदर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है, तो वो गिल्ट फीलिंग और फिर लगता है कि सफिशिएंट प्रोवाइडर है कि नहीं। तो ऐसे जो सिचुएशंस है आप उनमें बाम्बूज़ा ज़रूर सोचेंगे। तो फिर वो क्या कर रहे हैं ना, वो ये सब होने के बाद भी वो काम तो अपना अच्छे से करते हैं, डटे रहते हैं, लेकिन उनको लगता है यार ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, ऑनर वुंड हुआ ना। मतलब ऑनर कब वुंड हुआ कि किसी के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा भरोसा किया और उसने उसके साथ दगाबाजी की, तो वो पूरा का पूरा बिट्रेयल का फीलिंग नहीं है, पर ऐसा उसने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो डिसीव हो जाते हैं लोगों से, हाँ, बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट से लोग होते हैं, अपने बस हार्ड वर्क पे विश्वास रहता है उनको कि हम काम काम करते रहे, एक्साइटमेंट विद पर्स्पिरेशन ऑफ हेड है, वो बहुत करते रहते हैं, अपने दिमाग से इंटेलेक्चुअली सोच सोच के करते रहते हैं बस। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आती हैं। डेल्यूजन, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी। डेस्टिनी जो है हम खुद बनाते हैं, नसीब हम लेके पैदा होते हैं, लेकिन वो नसीब को हम पलट सकते हैं, हम उसको दूसरी दिशा भी दे सकते हैं। जैसे हम विद्वानों को दिखाते हैं हमने हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उस पे लेके थोड़े ना अपने आप को बैठे रहते हैं कि हाँ मेरे तो नसीब में लिखा है मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तो बैठे बैठे नहीं बनेगा ना भाई, तो काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, लगन दिखानी होगी कि हाँ मुझे वो अचीव करने के लिए कुछ करना है। तो उसको रहता है, बाम्बूजा की फीलिंग है कि एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी। डेस्टिनी में हम अपना फिक्स गोल रख के और उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं सिचुएशंस के साथ और प्लानिंग करते हैं और अपने हुनर को और मजबूत और उसको कैसे हम चैनलाइज करें वो सोचते हैं। तो उसकी तरफ हम, तो उसको लगता है कि जो भी मैं करूँगा, जो स्टेप्स लूँगा, जो मैं कार्य करूँगा, उसके हिसाब से ही मुझे फल मिलेगा। तो ये नहीं है कि बैठे बिठाए या सोच के या सपनों में रह के मिलेगा। तो वो उसकी तरफ प्रयत्न बहुत करते हैं, बहुत जोश से आगे बढ़ते हैं और कोई भी सिचुएशन ऐसी आई तो उनको भी फेस करते रहते हैं। लेकिन उनके अंदर ना इमोशनल एक वो होता है कि इमोशंस को कैसे डील करें उसकी समझ नहीं होती है। होशियार तो बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने काम की तरफ होते हैं। एक इमोशनल जो समझदारी होनी चाहिए कि रिश्तों को कैसे रिश्तों के नीड्स को कैसे फुलफ़िल करें, वहाँ पे वो थोड़ा सा चूक जाते हैं। लेकिन काम में बढ़ने की, उसमें ऑडेसिटी, डिक्टेटोरियल, डॉगमैटिक, आप सब कुछ ले लीजिए और फिर उसको लगता है डेल्यूजन एज ए बैक इज पैक्ड विद स्ट्रीक्स ऑफ फॉग। बैक उसका सपोर्ट सिस्टम है, जो उसको लगता है ये कमज़ोर है, ये मुझे उतना जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो इसको करने में मुझे उतनी सहायता नहीं दे रहा है। तो स्ट्रीक्स ऑफ फॉग क्या जताता है ना कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो कहीं भी अब क्लैरिटी नहीं है उसको अपनी लाइफ को लेके। इसके लिए उसको लगता है मैं कर तो सकता हूँ यार, लेकिन मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है, या मुझे कोई भी मदद नहीं कर रहा, मैं अकेले ही बढ़ता जा रहा हूँ। और वो अकेलेपन के चक्कर में, जैसे डिवोर्स केसेस होते हैं तो उनमें क्या हो रहा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप छोटे बच्चों में भी बाम्बूजा सोच सकते हैं। लुक डैट कैन नॉट बेयर टू बी लुक डैट रहता है कि वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आँख से आँख मिला नहीं सकते हैं। टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक, कोई भी पब्लिक के सामने भी वो बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इतनी क्षमता होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आती है जहाँ वो अकेले रह जाते हैं, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है। इसकी वजह से वो बोलने में कतराते हैं, डेल्यूजन पुअर समझते हैं अपने आप को। और फिर वो क्या, एक उनमें चेंज ऑफ शेड आता है, उनको लगता है कि मैं सफिशेंट नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं नज़र नहीं मिला सकता। तो वो जो गरीब बच्चे होते हैं जिनमें पढ़ने की बहुत चाहत होती है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं मुझे सपोर्ट नहीं है, पैसा सफिशेंट नहीं है, एंग्जाइटी मनी मैटर्स में चले जाते हैं। तो वो जो सिंगल
जो जोड़ा था पहले, अब वो सिंगल रह गया है। तो अब उसको लगता है मैं उतना कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं जो कर रही हूँ मेरे बच्चे के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, तो मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ, मैं और क्या-क्या करूँ। तो स्लम डॉग मिलियनेयर में जो बच्चे दिखाते हैं स्मॉल एज के, तो वैसी वाली सिचुएशन है कि करने के लिए बहुत कुछ कर ले, लेकिन सपोर्ट सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग हो। मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर अपना बच्चा छोड़ के जा रही हूँ, उनको भी तकलीफ़ हो रही है। मैं अपना काम तो ठीक से कर ही रही हूँ, वहाँ पे प्रमोशन पर प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन असली लाइफ में प्रमोशन उसको लगता है कि नहीं, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा कर नहीं पा रही। तो ये एक फीलिंग उसको दिन पे दिन कमज़ोर करती जाती है, स्टिफनेस आती जाती है, डेल्यूजन, बॉर्न टायर्ड, और धीरे-धीरे उनकी रुचि हर चीज़ से कम होने लगती है कि लाफिंग नेवर, नर्सिंग अवर्जन, केयरिंग अवर्जन, कि अब नहीं सोचना किसी के बारे में, अब मैं और नहीं कर सकती। धीरे-धीरे एक कमज़ोरी आने लगती है। तो आप ये रेमेडी को, इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, आप इसको सक्सेसफुली अप्लाई करिए अपने क्लिनिक में। हमारा वेबिनार हुआ था जहाँ मैंने एक केस के साथ ये ली थी, और भी केसेस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, और आपको पसंद आए तो करिए, और नहीं पसंद आ रहा है या और कुछ रुकावट है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट।